बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज बड़ी ज़बरदस्त कुछ खबरें हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी जो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक नज़र डालते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ पर, आपको बताते हैं कि आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान अंडर 19 टीम ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे रवाना हो चुकी है। इस टीम के बारे में हमने बहुत सी बात की है, लेकिन इनका पहला मरहला जो है वो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ ट्राई सीरीज़ होगी और उसके बाद ये वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। तो कितना मुफीद होगा ये दौरा जिम्बाब्वे, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशन सिमिलर हैं जिम्बाब्वे और नमीबिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद वुमेंस क्रिकेट की आज आपसे बात करनी है, जहाँ पर वुमेंस क्रिकेट टीम की जो 35 खिलाड़ी हैं उनको तलब कर लिया गया है कैंप में, जहाँ पर उनके स्किल्स पर काम किया जाएगा। और हेड कोच वहाब रियाज हैं जो इस कैंप को लीड कर रहे हैं। उनके साथ एक पूरी टीम लगाई गई है जिसमें बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और असिस्टेंट कोचेस शामिल हैं। और वहाब रियाज ने वुमेंस क्रिकेट की बेहतरी का जो अब एक मिशन है वो उठा लिया है और वो कहते हैं कि वो अब इस मिशन को पूरा करेंगे। तो ये कितना लॉन्ग टर्म फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़ा शैडो सा फैसला हुआ है और फ़ौरन ही तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे प्रेसिडेंट कप की, जहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल जो है वो कल होने जा रहा है। KRL और पाकिस्तान टेलीविज़न के दरमियान ये प्रेसिडेंट कप का फाइनल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही, हमने आपसे डिस्कस भी किया था और जादाद खान ने ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग से पाकिस्तान टेलीविज़न को ये मैच ज़रूर जिताया। तो पाकिस्तान टेलीविज़न और उनके अमले को बहुत मुबारकबाद, तमाम कोचेज़, टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स, और फाइनल के लिए हम तो बहुत पुरुमीद हैं। और उसके बाद आपसे बात करेंगे नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो 26 से 30 दिसंबर तक खेली जाएगी और इस्लामाबाद टीम जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, तो इस बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करना था। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा स्टार स्टडीड पैनल इज़ इन स्टूडियोज़। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ICC हॉल ऑफ फेमर, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है जी। सर क्या खबरें हैं? टीम रवाना हो चुकी है, अब ये कंफर्म हो गया माशाल्लाह। और मैं कहता हूँ सक्सेस के बाद ये टीम गई है ना तो हमें उम्मीदें तो बड़ी हैं अहमद, देखते हैं अल्लाह ताला बेहतर करेगा और होपफुली परफॉर्मेंस इस दफ़ा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अच्छी रहेगी, क्योंकि एक सीरीज़ भी मिल गई, ट्राई सीरीज़ जो है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान के मैचेस जिम्बाब्वे होने हैं, जिम्बाब्वे में ही ट्राई सीरीज़ है, तो मेरा ख्याल अच्छा पाकिस्तान का एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन और बहुत अच्छा पाकिस्तान को एक स्टार्ट मिल जाएगा। बिल्कुल सना, आज एक और एलिमेंट है जो मैं चाहूँगा जिस पर आप ज़रा तफसील से गुफ्तगू करें, क्योंकि यू हैव बीन अ प्लेयर योरसेल्फ एज़ वेल। जब आपकी टीम से उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती और आप जीत जाते हैं तो एक हैरानगी ज़रूर होती है और फिर वो एक डिफरेंट एलिमेंट होता है। लेकिन अब क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तरीके से फाइनल जीते, कम्प्लीटली वन साइडेड, प्लेयर्स के नाम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो ये एज अ प्लेयर प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है? देखिए, अभी तो बहुत ही एक हाई पे प्लेयर्स चल रहे होंगे और ये तब तक रहेगा जब तक आप मैचेस इवन वर्ल्ड कप में जीतते रहेंगे। ये सिर्फ बिल्ड ऑन होता जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपके पहले 2-3 मैचेस आपने अच्छे तगड़े स्टार्ट ले लिए, ये अंडर प्रेशर तब आता है जब आपको कोई रियलिटी चेक ऐसा मिल जाए कि आपको एक आध मैच ऐसा मिल जाए जहाँ पर कोई डोमिनेंट परफॉर्मेंस आपके अगेंस्ट हो जाए। उसकी तैयारी बड़ी ज़रूरी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि डायरेक्टली फ्रॉम एशिया कप ये वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे। ये जो सीरीज़ अब आ गई है ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, कि यहाँ कोई जिटर आया या कोई एक आध मैच ऐसा गया तो वहाँ से कम बैक कैसी करेगी टीम, वो वर्ल्ड कप से पहले आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि एट टाइम्स कुछ प्लेयर्स होते हैं जो थ्राइव करते हैं अंडर प्रेशर। जिस तरह हमने समीर मिन्हास का देखा कि उनको पता था हाई प्रेशर गेम है। पिछला मैच बहुत बुरी तरह हम हारे थे इंडिया से, लेकिन फाइनल में आके उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस सामने आई। अहमद हुसैन की परफॉर्मेंस सामने आई, अली रज़ा की परफॉर्मेंस सामने आई। तो कुछ प्लेयर्स अंडर प्रेशर और भी बेहतर परफॉर्म करते हैं और कुछ प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त उनके ऊपर नज़र आनी शुरू हो जाती है वो अपने नाम का भी एक प्रेशर ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो मेंटोरशिप का रोल है, जो सरफराज भाई का रोल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर,
क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं। जिस वक्त आपका नाम नहीं होता तब आपके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है, नाम बनाने का प्रेशर होता है। जब आपका नाम बनना शुरू हो जाता है अब उस नाम को मेंटेन करने का प्रेशर होता है। सो उन सारी चीज़ों से सरफराज भी खुद भी गुजर चुके हैं और ऑब्वियसली वो एक बहुत ग्राउंडिंग फैक्टर इस टीम के लिए हो सकता है। और फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ें ना हो। आज मैं सुन रही थी एशेस की भी एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो 38 का ऑलमोस्ट हडल होता था पहले, जिस वक्त टेक ओवर किया था मैकलम और बेन स्टोक्स ने। तो उनसे पूछा गया कि आपने क्यों जो आपका सपोर्ट स्टाफ है उसको कम किया, तो उन्होंने कहा हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं चाहिए थी। उसमें कुछ हद तक चीज़ें ठीक भी हुई, कुछ गलत भी हुई, वो एक सेपरेट बात है। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस लेवल पर आके कि आपने किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी, क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते तो कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा होता, वहाँ जी लगे हुए हैं आप अपनी प्रैक्टिस करें। द मोमेंट आप कुछ बन जाते हैं तो हर बंदे का ओपिनियन हो जाता है। तुम्हें ये शॉट इस तरह मारनी चाहिए, तुम्हें रनिंग बिटवीन विकेट्स में ये करना चाहिए, तुम्हें पहले 20 बॉल ऐसे खेलने चाहिए। बहुत से जो है ना इनपुट्स आपको आनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर प्लेयर का ये समझना कि मैंने उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रोसेसेस को लेके चलना है जो मुझे यहाँ तक बेहतरी हुई, बट कोई बहुत अच्छी चीज़ हो तो मैंने उसको ऐड ऑन भी करना है। क्योंकि अभी तक जो समीर मिन्हास को जब जिस तरह अब रीड करके आएंगे सारे ऑपोजिशन, इस मैच की वीडियो चली गई है लाइव, अब पूरे वर्ल्ड कप में जिससे आपका मैच है वो मेजॉरिटी लोग आपके ऊपर एक्स्ट्रा तैयारी करके आएंगे। तो अब उसको काउंटर करने के लिए एकदम से अपनी उस गलती को पकड़ना जो मे बी एक प्लेयर के अंदर होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए फिर इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, आपको हर वक्त सीखने को मिलता है। तो अभी इट्स द स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी, जैसे शाजी ने भी कहा है, इट्स द स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी। बस यहाँ से हम सपोर्ट कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और राइट पीपल जो है उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, सारा सपोर्ट स्टाफ बड़ा अच्छा है, तो होपफुली ये इसको कैरी करते रहेंगे। डेफिनेटली वैसे वो नॉइज़ मिनिमाइज़ करना जिस तरह सना ने कहा वो बहुत ज़रूरी है, बट इन प्लेयर्स को इस एज के अंदर आई थिंक हैंडल करना एक बहुत ही टेक्निकल काम हो जाता है। और कल सना ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि ये जो कुछ गलतियां होती हैं वो इस एज ग्रुप में, अगर आप टेक्निकली देखें, वो जिस मैच में हमने यूएई के ख़िलाफ़ भी बात की, जल्दी आउट हो रहे थे, थोड़ा सा आप नर्वस भी हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल इन दिस एज ग्रुप। इसलिए भी शायद टीम मेंटोर्स या टीम मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। बट गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, ये सीरीज़ को आप कितना फ़ायदेमंद देख रहे हैं? यार एक चीज़ अहमद भी अच्छी है कि डग आउट में ऑब्वियसली अपनी कैपेसिटी के अंदर जो बैठा बड़े नाम है, छोटे नाम तो है नहीं, चाहे शाहिद अनवर की बात कर लें, सरफराज की बात कर लें, रऊफ इफ्तिखार की बात कर लें, उनकी जो कमराडरी जो कल हम भी कल बात कर रहे थे वो बड़ी अच्छी है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने चाहे ट्वीट्स की हद तक देखें या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक देखें तो बैकअप सबका नज़र आपको आता है। टीम की बात करें, मैंने कल भी एक बात की थी कि ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट जीते हुए हो और आप हाई अप से जीते हो, और अच्छी बात है आपने इंडिया को शिकस्त दी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, इनामात की बारिश होती है, सारे मामला हैं। लेकिन ये एज फैक्टर ऐसा होता है जहाँ पर आपने अपनी नर्व्स को काबू करना है, और बेस्ट माइंडसेट इस वक्त सरफराज उनके पास मौजूद हैं क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की जीत हो, चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप की अपनी जीत हो, तो प्रेशर सिचुएशन के अंदर या जो ऐसी सिचुएशन होती है उसके अंदर बच्चों को कैसे ईजअप करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैनेजमेंट स्टाफ साथ बैठा है वो किस तरीके से लेके चलता है। क्योंकि आपने भी ट्राइनेशन सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद ऑब्वियसली सबकी नज़र ट्राइनेशन पे भी होंगी, वर्ल्ड कप आपने खेलना है। मिन्हास के ऊपर एडिड प्रेशर इस सेंस में भी होगा कि मैं उन कुछ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, चाहे अली रज़ा है, चाहे मिन्हास की बात करें। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी, ये बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, ये कहीं ना कहीं टेस्ट जरूर होगी जब क्वालिटी टीम्स आती हैं। एक दो जब प्रेशर मैच होता है वहां पर साइकोलॉजिकल, जब आप ऊपर तो होते हो 2-3 मैचेस खेल के, लेकिन जब प्रेशर मैच आएगा वहां से नीचे भी बहुत जल्दी गिरते हो, उसको किस तरीके से काबू करना है, दिस इज द बेस्ट मैं कहता हूँ मैनेजमेंट जो बैठी। इसलिए मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है कि आप इनको कितने टेन्योर के लिए अपने कैरी करते हो। मैं अगर हूं तो मैं चाहूंगा 2-3 साल इनको आप कैरी करो ताकि आपको पूरा एक फाउंडेशन ये बना के दे पाकिस्तान टीम के लिए। सोशल मीडिया पे मुझे पता है कि क्योंकि वो भी एक प्रेशर बिल्ड होता है ना यंगस्टर्स को देख के, कि अभी भी आप देखो तो बात हो रही है कि जी श्रीलंका टूर सर के ऊपर है, तो जी अंडर 19 स्ट्रक्चर के अंदर से शायद ये लड़का जो उनसे या मास सदाकत पाकिस्तान शाहीन से थे, वो जो उनसे श्रीलंका टूर के अंदर टीम के साथ अपना ज्वाइन करेंगे, शायद वर्ल्ड कप के प्रॉब्लम्स के अंदर भी आप हो सकते हैं। मैं फिर कहता हूं कि इट्स क्वाइट टू अर्ली। आप 1-2 इनिंग्स हो या एक टूर्नामेंट पे आप जज करके किसी को नेशनल टीम के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक पूरा प्रेशर चेंजिंग गेम है। आपको अच्छा खिलाएं बेशक ना, लेकिन आई थिंक मेकिंग देम पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट तो बेहतर है। देखो वो तो हमेशा मैं कहता हूं कि आप सर्किट में रखते हो, लेकिन नेशनल टीम से पहले एक ड्यूटी है, वो पाकिस्तान शाहीन्स है, जहां पर एक प्लेयर ग्रूम होता है इंटरनेशनल एरिना के लिए। उसके टूर आपने अब ज्यादा करने हैं। चाहे अंडर 19 की आप बात करें, मैंने कहा ना कि दूसरी टीम की बात करें, जो चीज अच्छी है वो सीखने वाली है कि उनके लड़के ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रॉपर 4-डे क्रिकेट खेल रहे थे, कि वो अपने आप को थोड़ा टेम्परामेंट, अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं उस चीज पे वो चल रहे हैं, तो आपको टूर ज्यादा करने, आपको कंपेटिटिव क्रिकेट इनको खिलानी है।
वेरस वर्ल्ड कप सर पे है, सबकी उम्मीदें, अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करें। सरफराज अहमद खुद भी एक चैंपियन बन चुके हैं वर्ल्ड कप अंडर 19 का। मैंने कहा ना कि चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र हो, मेरे भी आज तक मेरे सामने डेब्यू किया वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, लेकिन मेरे इख्तलाफात उनकी बैटिंग से था क्योंकि इनकंसिस्टेंसी थी। कप्तानी उनकी बहुत अच्छी रही है, मुझे पता हार्श कभी हो जाते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाला जो मामला था कभी वो हार्श हो जाते हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका नेचर ही ऐसे है। बेस्ट माइंड इस वक्त टीम के साथ मौजूद है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जितना इस वक्त उन लड़कों के ऊपर प्रेशर है परफॉर्मेंस का कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसको भी कहीं ना कहीं ईज अप करना है। वो शाजी उस दिन बात कर रहे थे ना कि सरफराज कह रहे थे कि इतनी जल्दी इसको स्टार नहीं बनाना लड़के को, वो बिल्कुल ठीक बात है कि आप उसको थोड़ा सा काम करते हो कि भाई रिलैक्स। अली रजा जैसा एक प्लेयर आपके पास है, या उनके पास सूर्या एक लड़का इंडिया के पास मौजूद है, ये वो लड़के हैं जो डोमेस्टिक आईपीएल के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं। आज भी उसने आई गेस 198 की है या 192 उसने किया स्कोर, तो वो बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उस लड़के को खास करके उस स्ट्रक्चर के अंदर एक होता है ना, नर्व्स को आप काबू करके रखते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, तो बड़ा एक चैलेंज जरूर होता है मैनेजमेंट के लिए, लेकिन ऑल द बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट लंबा अरसा इनको दें। बिल्कुल जी, मोइशा साहब आप भी इस पे ऐड कीजिएगा, लेकिन ये भी बताइएगा क्या पहली बार भारत बहुत ही अंडर प्रेशर नजर आएगा वर्ल्ड कप के मैच में? देखें, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं थोड़ा एनालाइज करूंगा आपकी जो पाकिस्तान की इस वक्त अंडर 19 टीम है, और थोड़ा मुझे आप टाइम देंगे। जी जी बिल्कुल। ये देखें, अब आपने एशिया कप जीत गया, एशिया कप जीता तो उसमें हमने देखा ज़्यादा और अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मिनास की थी, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। एक तरह से आप ये कहें कि वो सिंगल हेडेडली पूरे आपकी बैटिंग लाइनअप को लेके चले हैं। 471 रन्स बनाना, और वो भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से, ओवर 170 की 2 इनिंग्स ज़बरदस्त खेलनी, फिर एक इलादा 50 बनानी, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आप साथ अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन इतनी अच्छी नहीं आई जितनी कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए। मैं बात करूंगा वसन बलोच हैं, मैं बात करूंगा उज़ैफ़ा है, मैं बात करूंगा फरहान यूसुफ है, इनकी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन नहीं आई। अब आपके कप्तान जो हैं वो फरहान यूसुफ हैं, वो अगर 70 रन 5 इनिंग में बनाते हैं एंड ही इज प्लेइंग एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, तो फिर एक बात करने वाली बनती है कि भाई आप मिडिल ऑर्डर को आप संभाले हुए हैं, तो जब आप पे प्रेशर आता है, टाइम आता है, ये जरूरी नहीं होता कि जी मिनास, समीर मिनास हर इनिंग में आपको कुछ दिखाएंगे। ये क्रिकेट में जरूरी नहीं होता। एक बार में अच्छा बॉल, कोई आउटस्टैंडिंग बॉल पड़ गया तो हो सकता है समीर मिनास न स्कोर कर सके, और जिस दिन वो नहीं करेंगे उस दिन असल इम्तिहान उस वक्त होगा। अब ये जो जहां पे ये गए हैं, जहां पे वो टीम्स हैं, सना ने भी कहा कि सब एनालाइज करके आएंगे समीर को कि क्या इसके वीक पॉइंट्स हैं, किधर ये आउट होने के ज्यादा चांस हैं, किस तरह ये अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, शॉट कौन सी ये मारता है, लेग की तरफ पावरफुल है, ऑफ की तरफ पावरफुल है या ऑन की तरफ पावरफुल है, किस तरह ये खेलता है अपनी शॉट्स। तो वो एनालाइज करके जब उसको आएंगे तो यहां अपॉर्चुनिटी बनती है कि आपका जो बैकअप है, आपके जो दूसरे खिलाड़ी हैं, वो अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अगर समीर नहीं कर सकता, किसी मैच में नाकाम होता है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन पूरी तरह इस बैटिंग लाइनअप में करें और इतना स्कोर बना के दें टीम को, जहां आपके बॉलर, जो आपकी कोई शक नहीं है, आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के पास सीम अटैक है। शायद ही मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड कप में भी ऐसा सीम अटैक किसी के पास हो। तीनों जो हैं आउटस्टैंडिंग है, सयाम, अपना अली रजा और आप सुभान, ये आउटस्टैंडिंग। माजूर के साथ मोइशा साहब, इस एज ग्रुप तक अच्छा ही होता है, जब प्रोग्रेशन होती है फिर तो आगे देखें ना, आगे आप ये वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आगे फिर कोचेस का काम है ना। आप इनकी स्पीड को किस तरह 5-10 किलोमीटर और ज्यादा करते हो, फिर आपकी इनमें वैरायटी क्या लेके आते हो, फिर आप इनको सिखाते किस तरह हो कि बैट्समैन को मैक्सिमम किस तरह खिलाना है, बैट्समैन को ऑफ स्टंप पे और गुड लेंथ पे किस तरह खिलाना है, बैट्समैन के वीक पॉइंट्स को किस तरह एक्सप्लॉइट करना है, ऑफ एंड ऑन कौन सी डिलीवरी बीच में करनी है, आपने माइंड को, बैट्समैन के माइंड को किस तरह आपने जज करना है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग कैसे होती हैं, वो शायद हमारे वीकनेस वही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई वीकनेस है ना जी, कोई मैं कहता हूँ कि कमज़ोरी है जो नज़र आती है और बार बार नज़र आती है, वो ये है कि हम प्लेयर को ग्रेजुएट करने की बिल्कुल सलाहियत नहीं है। और वो जो आपके एकेडमीज़ के हेड हैं, वो जो आपके बड़े बड़े नाम हैं, मुझे समझ नहीं आती, और वो जो कोचिंग कोर्सेज किए हुए हैं या कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए, वो मुझे समझ नहीं आती कि इसको किस तरह हैंडल करते हैं। बड़े बड़े प्लेयर आप रिसेंटली देखें, जो हम एक नाम सुन रहे थे कि IG अकेडमी में आए, हाँ जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आए, वापस गए तो पता ही नहीं लगा वो हैं किधर है, एक्सीलेंट ही हो गए, हाँ वो हैं किधर है, वो बिल्कुल ही गायब हो गए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल सी मिसाल इंडिया में ले लें, विराट कोहली कोई प्लेयर नहीं था, आप अंडर 19 में देखें परफॉर्मेंस ही नहीं है। अंडर 19 में जब ये टीम पाकिस्तान आई थी,
विराट कोहली जिसका ऐसा थे, इरफान पठान भी उसका ऐसा थे, विराट कोहली की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी और उस वक्त लग भी नहीं रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन विद द टाइम उन्होंने अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल किया, उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई, उनकी अपनी फिटनेस पे तवज्जो दी और सब कुछ कर करा के उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर बन गए। इस तरह चाहिए होता है। हमारे वो सिस्टम में ये चीज़ नहीं है। हमारा टैलेंट तो ज़रूर आता है, एक मुझे समझ नहीं आती, एक जो हमारे पुराने कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जी पाकिस्तान में भाई टैलेंट की कमी नहीं है, आपको अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 तक आपको क्लास का टैलेंट मिलेगा और ये टैलेंट आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो अंडर 19 के ऊपर जाते हैं ना, फिर हमें नहीं पता वो 19 से 23 के दरमियान क्या करते रहते हैं, कितनी उनकी डेवलपमेंट होती है, कितनी उनकी इंप्रूवमेंट होती है। तो कमिंग बैक टू अंडर 19 टीम में कर रहा हूँ, अभी देखें 3 आपके सीम बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो मेरा भी क्वेश्चन उन पे था, शायद पे मैंने क्वेश्चन किया, सरफराज पे किया कि जी आपके साथ अब आपको खासकर जब आप जिम्बाब्वे में खेलेंगे या आप नामीबिया में खेलेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा सीमर चाहिए, आपको चौथा सीमर जरूर चाहिए। आप स्पिनर से वहां पे आप इतना एक्सपेक्ट ना करें कि वो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा, जरूर 1-2 स्पिनर होने चाहिए टीम में, लेकिन आपको 4 सीम अटैक के साथ। फिर उन्होंने कहा कि वो दनियाल खान है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको हमने खिलाया नहीं है लेकिन आगे खिलाएंगे। अब अनवर जैब भी एक और रहे, ऐड कर लिया उन्होंने, एक एक्स्ट्रा सीमर ऐड कर लिया। तो कहते हैं हमारे जहन में नहीं था कि इस तरह की विकेट्स हमें दुबई में मिलेंगी, चलें अच्छा है। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपकी बैटिंग लाइन, जो बैटिंग लाइन इतनी अच्छी, आपकी सिंगल मैन वो कहते हैं ना फोर्स, आपका एक बंदे की पे बैटिंग नहीं चल सकती। बिल्कुल, कहीं आपको अगर परफॉर्म करना है तो आपको 3-4 प्लेयर को सामने आना पड़ेगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पता लगे कि फरहान यूसुफ सेंचुरी करते हैं, पता लगे जी हसन बलोच सेंचुरी करते हैं, उज़ैफा सेंचुरी करते हैं, उस्मान करते हैं, उस्मान बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पिछला वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब इनसे इतनी ज्यादा स्कोर क्यों नहीं हुआ, ये भी मुझे समझ नहीं आया, या वो कितनी ज्यादा क्रीज पे क्यों नहीं वो इतना ज्यादा रहे। ये सारी चीजें देखने वाली हैं और इसको ओवरकम करें, ये बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्राई सीरीज। आप इन प्लेयर्स पे, मैं कहता हूं कि अगर हो सके तो आप समीर मिनास को एक आध मैच में ड्रॉप कर साइड पे बिठा दें कि भाई आप लेके चलो टीम को, देखते हैं देखें कि उसके बगैर क्या उसके बगैर क्या। ये बहुत अच्छा आइडिया, आई थिंक ये मोहित शाह साहब ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है कि उसके बरक्स भी आपको टीम डेवलप करना है। ये ना हो कि वो टू मच रिलायंस एक ही प्लेयर पर हो जाए और जिस दिन वो नहीं परफॉर्म करते तो टीम बिल्कुल आपको ऐसे मोड में नजर आए जहां पर वो कंपैरेटिव ही ना रहे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Pakistan 786. Controls are yours, Captain. She is a glorious bird with a long history. Take her to the skies she deserves. अजीम रिवायत की नई परवाज, एक नए दौर का आगाज। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की मिसाली क़यादत में PIA के निजकारी का तारीखी अमल शफाफ, मुस्तनद और काबिल एतमाद अंदाज में पूरी कौम के सामने अंजाम पजीर हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के नुमाया कारोबारी इदारों ने हिस्सा लिया, जो कि खुशाइन बात है। ये अमल पूरी कौम के सामने सोशल मीडिया हैंडल्स और टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाया गया। हम आज कौमी परचम बरदार इदारे के कामयाब खरीदार को मुबारकबाद पेश करते हैं। वो एयरलाइन जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हवाबाजी के शोबे में तारीख रकम की। ये तारीखी संगमील PIA के वकार को बहाल, कारकर्दगी में बेहतरी और जिद्दत के साथ साथ पाकिस्तानी फजाओं को बुलंदियों के नए उफक से रोशनास करने को तैयार है। PIA, great people to fly with। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। क्रिकेट के ऊपर तो गुफ्तगू चलती ही रहेगी, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त खेल है जिसको पाकिस्तान में मकबूलियत ज़रूर हासिल है और बड़ा ज़्यादा टैलेंट वहाँ पर भी मिलता है। टीम स्पोर्ट्स 360 ने आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट कंपाइल की है ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। आइए वो रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए और उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे।
जोडो एक जापानी मार्शल आर्ट और खेल है जिसकी बुनियाद कानो जिगोरो ने 1882 में रखी। जोडो का मतलब है नरमी का रास्ता, जिसमें ताकत के बजाय अक्ल, तवाजुन और तकनीक से हरीफ को काबू में किया जाता है। ये खेल न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि जहनी तरबियत, नज़्म ज़ब्त और खुद एतमादी भी पैदा करता है। माजी में ये खेल पाकिस्तान में बहुत महदूद पैमाने पर खेला जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जोडो को कौमी सतह पर फरोग मिला। पाकिस्तान जोडो फेडरेशन ने इस खेल की तंजीम और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कौमी और बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। जोडो नौजवानों को खुद दिफा, बर्दाश्त, नज़्म ज़ब्त और मुस्बत तर्ज जिंदगी सिखाता है और उन्हें मनफी सरगर्मियों से भी दूर रखता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि जोडो एक मुफीद और बामकसद खेल है। अगर इसे मजीद फरोग दिया जाए तो पाकिस्तान इस मैदान में भी नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकता है। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ऑफ कोर्स ये रिपोर्ट आपने देख ही ली और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, बल्कि अगर आप इस स्पोर्ट के साथ मुंसलिक रहते हैं तो द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो आई थिंक जूडो हो, कराटे हो, टाइकोंडो हो या मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, वो तो ज़रा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, या बॉक्सिंग हो, तो वाई नॉट। आई थिंक आपको एक लाइफ स्किल ज़रूर इससे डेवलप हो जाता है। बट अ फैंटास्टिक रिपोर्ट एंड वंस अगेन अ शाउट आउट टू टीम स्पोर्ट्स 360। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स हमारे लिए गेम्स द वर्ल्ड की मुनासबत से आती रहती हैं। कमिंग बैक टू क्रिकेट, सैयद मोहम्मद अवैस के पास कोई खबर है? आप खबर बता रहे हैं कि कोई प्लेयर शामिल कर लिए गए हैं श्रीलंका के दौरे के लिए? ये खबर नहीं, मैं अभी अंडर 19 स्ट्रक्चर की आपकी एक बात सुन रहा था, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की। वो खबर तो दे दी, अभी आपने खबर दी हमें। क्या खबर दी? ये देखिए, मतलब हम रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन नहीं, वो बिग बैश का पढ़ा था कि बाबर और शाहीन जो उनसे वो परमानेंटली बिग बैश खेलेंगे। श्रीलंका टूर पे हैं, नहीं आएंगे, लेकिन आई होप कि शायद कुछ 2-3 नाम जो नए हैं वो श्रीलंका टूर को ज्वाइन करेंगे। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि होना नाम भी अगर चाहिए। आप बता सकें। माँ सदाकत की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उसके अलावा दानियाल की बात करें तो उनकी, दानियाल ने परफॉर्म भी अच्छा अहमद किया। दानियाल अहमद दानियाल की, माँ सदाकत की, जस्ट फॉर द श्रीलंका टूर की बात है। अच्छा है जब हम बात करते हैं ना कि एटलीस्ट आप उनको कंपोजर में एक रखते हो। पाकिस्तान टीम के प्लेयर शदाब खान, वो तो पहले ही थे टीम में। मैं इन 3 का मुझे अभी तक वो तो पहले ही थे ना, उनके अलावा कोई नहीं। बस इन 3 का मुझे पता है कि शदाब खान जो उनसे वापस आएंगे। लेकिन आपने एक अंडर 19 जो स्ट्रक्चर की आप बात करें ना, यंग प्लेयर्स की, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा खुद तो चले, क्योंकि पाकिस्तान खेली हैं, मैं भी कुछ हद तक उस सेंटर का हिस्सा रहा हूँ। जब आप अंडर 19 अंडर 17 लेवल के लड़के की बात करते हो, जो आप मसल मेमोरी की बात करते हो, ग्रोथ की बात करते हो, सबसे बड़ा जो एक चैलेंज उस लड़के के लिए क्या होता है, जब भी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल के आएगा, जब वो आता है ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसकी एक चीज़ ब्रेक डाउन नहीं दी जाती कि तुमने इतने घंटे अगर है कि 160 मिनट्स तुमने बैटिंग करनी, अगर वो बैट्समैन है, अगर 160 मिनट उसको बैटिंग के लिए नेट दिया जाता है, तो बॉलिंग अगर है तो आपने बॉलिंग जो उनसे स्पेल इतने ओवर्स का करना है, ये आपका टाइम है, ये आपका जिम का टाइम है। मसला क्या होता है अंडर 19 प्लेयर के साथ, जिस वक्त तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आता है, तो जो आपके जो अवेलेबल कोचेस होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, उनके साथ उनको लगा दिया जाता है। जो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है ना, पेस बैटरी की बात मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बंदा उसके साथ काम नहीं करता। वो शायद बैटिंग कोच होगा, बड़ा नाम होगा, लेकिन उसके साथ वो बॉलिंग पे भी काम कर रहा होता है। जो उसकी बॉलिंग आके उसको वो बिल्कुल उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैंने कहा ना, कितना मिनट उसको मिलता है उस ड्रिल पे काम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट। आज तक हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये बहुत बड़ा एक इशू रहा है। सेम अगर आप जिम के अंदर आ जाओ, जब आप जिम की बात करते हो, फिटनेस की बात करते हो, उसके बाद जब कूल डाउन की बात आती है, तो आज भी हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास वो जो एथलीट को एक चाहिए बेसिकली अपनी फिटनेस को रीगेन करने के लिए, वो चीज़ें नहीं है। बेसिक फैसिलिटी जब आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करते हैं, सियालकोट के अंदर अब जाके थोड़ा रेनोवेट आपने किया, लेकिन वो भी उस लेवल का नहीं है कि प्लेयर्स वहाँ जाके करें। सबसे बड़ी जो शिकायत होती है प्लेयर्स को, वो होती है फाइनेंशियली भी। आपने देखना है हर चीज़ें हैं ना, कि एक प्लेयर फॉर एग्जांपल जोब से ताल्लुक़ रखता है, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसने ऑल द वे वहाँ से ट्रैवल करके लाहौर आना है, अपनी फिटनेस भी देखनी है, डाइट भी देखनी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे मामला को देखता है। ये बहुत से चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है, आप प्लेयर को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं टू इम्प्रूव हिज स्किल्स। और ख़ास तौर पर जिस तरह मोहित शाह साहब ने कहा कि आप अंडर 19 एज ग्रुप में बड़े ज़बरदस्त हैं, वहाँ से तो आपका पेस, खास तौर पर बॉलर्स या बैटर्स की स्किल लेवल और इन्हांस होना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक रिवर्स स्ट्रैटेजी चल जाती है, लेकिन आई थिंक वो ट्रेडिशनली अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख भी उठाकर देखें तो हुआ यही है। अंडर 19 में बहुत ज़बरदस्त थे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुँचे तो डिफरेंट हो गए, पता नहीं क्यों स्किल चेंज कर दिया गया, नेचुरल एबिलिटी ख़त्म कर दी जाती है। हम क्लब क्रिकेट खेल रहे थे तो हमेशा यही सुनते थे कि जी इन स्विंग करते हो एज अ फास्ट बॉलर तो कभी नहीं खेल पाओगे, आउट स्विंग सीखो। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी होप दैट स्ट्रक्चर्स शुड इंप्रूव, और हो भी रहे हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहे हैं। दैट बीइंग सेड, वुमेंस क्रिकेट पर ज़रूर बात करनी है। तो सना मीर, खबर ये है
कि कोट एंड कोट, पहले तो आई थिंक कोट हेड कोच अन वहाब रियाज अनकोट, इसके बाद स्टेटमेंट है। पहले तो ये शॉकिंग था बहुत मेरे लिए कि उनकी निगरानी में 35 जो हमारी प्लेयर्स हैं उनका कैंप जारी है और एक बहुत ही एक्सटेंडेड सपोर्ट स्टाफ है, और वहाब रियाज ने कहा है जी वुमेंस क्रिकेट की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा कि इसको हमने इम्प्रूव कैसे करें। देखिए, ये खबर जैसी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ वहाँ से आनी शुरू हो गई थी, ये बात शुरू हो गई थी कि शायद वहाब रियाज ही आएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सामने आ रही है बात। मुझे जो थोड़ा सा इसमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम जुनैद खान की बात करें, अगर हम बाकी कोचेस की बात करें जो काफ़ी अरसे से साथ थे, मोहम्मद वसीम तो पिछले अक्टूबर से, पिछले वर्ल्ड कप से उनको साथ किया गया था, उनका थोड़ा अरसा गुजरा था, बहुत से आपके टीम मेंबर्स साथ थे और अच्छा काम भी कर रहे थे। तो अब पूरी की पूरी टीम एकदम से दोबारा चेंज कर दी है, जबकि 6 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कप है। अगर तो ये बात है कि आपने पूरा ही स्ट्रक्चर बदल दिया, तो ये इतना कोई अच्छा साइन नहीं है मेरे लिए। अगेन वही बात है कि या तो आपके पास 2-3 साल हों, आप नई एक टीम लेके जाएं, कुछ तो पिछले लोगों को आप लेके चलें। कुछ नाम जो हमें सुनने में आ रहे हैं उसमें अच्छे नाम भी हैं, कुछ डोमेस्टिक से भी जो वुमेंस क्रिकेट के साथ, जैसे निसार दिलावरी हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा इनकी टीम की परफॉर्मेंस रही है, वहाँ से ये फाइनल और सेमीफाइनल बार बार इनकी टीम्स खेलती हैं, वो आ रहे हैं ऊपर, तो कुछ उसमें पॉजिटिव नाम भी नज़र आते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाब रियाज कितने और चीज़ों को देखेंगे और वुमेंस क्रिकेट टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि नहीं, एक इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली considering the fact कि वहाब रियाज क्लोज एसोसिएशन विद द चेयरमैन, तो वुमेन्स क्रिकेट की सारे मसाइल उन तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि शायद वो सामने से खुद देखेंगे तो वो डायरेक्टली वो बात जरा जल्दी पहुंच जाएगी, जहाँ 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ता है कि जी अभी चेयरमैन के पास टाइम नहीं है, ये नहीं। सो शायद वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर हो सकती है। बट कितना वुमेन्स क्रिकेट को डोमेस्टिकली वहाब रियाज ने देखा है, नहीं देखा, कितने क्रिकेटर्स को ओवरऑल उनकी ग्रिप है, नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मसला ये कि जब आप, इसलिए मैं कह रही हूँ, जब आप पूरी की पूरी टीम बदल देते हैं तो दूसरी जो इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम्स हैं उनकी स्टैंडर्ड को आप कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत अरसे से, पिछले 4-5 महीनों या साल से भी मैंने देखा है कि वुमेन्स क्रिकेट के साथ सेलेक्टर बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करता। पहले एक टाइम था कि आपका एक सेलेक्टर ज़रूर ट्रैवल करता था। बतूल फातिमा जो पुरानी प्लेयर हैं, वो आपके पास एक बहुत सीनियर मेंबर आपकी सिलेक्शन में मौजूद है, उनको शायद साथ ट्रैवल कराया होता तो उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। अब आप सिर्फ जो मैचेस टेलीवाइज होते हैं उसकी थोड़ी बहुत आपको नो हाउ होगी कि इस वक्त बाकी टीम्स का कंपटीशन। अच्छा, बाकी नाम तो ठीक है, आपने भी जिस तरह का अब्दुर्रहमान एज अ स्पिन कोच भी वहाँ पर हैं, और अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच हैं, साथ ही साथ इमरान फरत हैं, उसके अलावा निसार दिलावरी जिनकी आपने बात की एज असिस्टेंट कोच होंगे। बट वाई नॉट जुनैद खान? मतलब आई अंडरस्टैंड कि मोहम्मद जो पिछले से काफी बदल गए, मजीद खान पहले नहीं थे, पिछली उसमें नहीं थे, तो काफी डिफरेंट। मतलब आई मीन कुछ नाम तो आई अंडरस्टैंड हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं यही कह रही हूँ कि इसको कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है कि आपने कोई चीज चेंज करनी है तो वुमेन्स क्रिकेट को भी उतनी विजिबिलिटी और उतनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हम कोई चीज चेंज कर रहे हैं, किसी को ला रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, ये बात कम्युनिकेट होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, ताकि पता चले। फिर यही होता है, मजीद जो हैं उन्होंने पहले हमारे साथ भी काम किया हुआ, मेरे दौर में भी फील्डिंग कोच के काम किया हुआ, तो पता हो कि अगर गए थे तो क्यों गए थे, आए हैं तो क्यों आए हैं, ये सब का आपको थोड़ा सा एक पता होना चाहिए कि किस मैनेजमेंट ने ये फैसला किस बेसिस के ऊपर किया। तो आई थिंक ये चीज़ ज़रूर कम्युनिकेट हो जाए तो अच्छी बात है। बट ऑब्वियसली वी स्टिल विश देम गुड लक, बिकॉज हमारे 2 वर्ल्ड कप उस तरह के नहीं गए। ना सिलेक्शन वाइज हमने बहुत शोर मचाया, निदा डार की ज़रूरत थी आपको पिछले वर्ल्ड कप में, जो वनडे वर्ल्ड कप था ख़ास तौर पे श्रीलंका में, एक सीनियर प्लेयर की आपको ज़रूरत थी। हमने बैटिंग को कोलैप्स होते देखा, उसको नहीं रेक्टिफाई किया गया। कुछ प्लेयर्स अब अच्छी भी नज़र आ रही हैं, सायरा जबीन मुझे बड़ी अच्छी लगी, डोमेस्टिक क्रिकेट में नज़र आई। तो देखते हैं कि अभी किस तरह की टीम को शेप अप करते हैं आने वाले अरसे में। मोइशा साहब, आखिर में आपसे मैं सबसे अहम सवाल पूछूंगा, वो अक्सर हम एक और प्लेटफॉर्म पे कहते हैं यूट्यूब कंटेंट ना, तो वो मैंने कहा आज मैं इधर भी कर लूँ। 2023 नवंबर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान मेंस नेशनल टीम बनते हैं, वहाब रियाज की मैं बात कर, 2024 में उनको नेशनल सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया जाता है।
उसके बाद वो टीम मैनेजर रहते हैं T20 वर्ल्ड कप में, जिस पे बहुत आवाज़ उठाएगी कि ये कैसे होगा कि जी टीम मैनेजर बना दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की डिजास्टर्स परफॉर्मेंस रहती है, आप खुद भी वहाँ पर मौजूद थे। 2025 में उनको कंसल्टेंट का रोल दे दिया जाता है और क्लैरिफाई किया जाता है कि वहाब रियाज पीसीबी के साथ एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम करते रहेंगे। बोर्ड डिनाई कर देता है कि उनको कोई स्पेसिफिक रोल दिया गया है पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम के साथ। ये 2024 तक तो इवन अभी भी बोर्ड ने इसको डिनाइल में ही रखा था, बट उसके बाद फिर ये आज कोचिंग की खबर भी सामने आ जाती है। इस दौरान वो ऑब्वियसली कुछ और भी मीडिया एंगेजमेंट्स थी, एक पॉडकास्ट भी करते रहे पीसीबी के लिए एज कंसल्टेंट और एज अ मेंटोर भी बीच में काम करते रहे, तो ये मुख्तलिफ होते रहे। देखें जी, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, और मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। एज अ पर्सन मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं नहीं समझता कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं हर रोल, नहीं हो सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। कोचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप अगर ये स्टॉप गैप एफर्ट्स पे जाके और इस तरह के काम करेंगे ना, तो आप उस सिस्टम को आप बहुत इतना पीछे लेके चले जाएंगे कि वहाँ से फिर वापसी भी मुश्किल होती है। देखिए, हमारे चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी साहब, ये बड़े कोऑपरेटिव हैं। इनसे कोई काम अगर वुमेन क्रिकेट का भी इनको पता लगे कि ये बिल्कुल जस्टिफाई है और ये इनके लिए ज़रूरी है, हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। उन तक पहुंचाने वाली बात है, वो हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कोई भी चला जाए और वुमेन क्रिकेट में कोई चला जाए, वो हो जाएगा। लेकिन आप अगर इन ऐसे लोगों को हर जगह आप लगा दें, हर जगह फिट करने की कोशिश करें, रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नेगेटिव में आएंगे, पीछे चले जाएंगे आप। मैं नहीं समझता कि ये अगर डिसीजन है जो अभी तक मैं अभी देख रहा हूँ, अभी अनाउंसमेंट इसकी नहीं हुई, ऑफिशियल नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी कोई नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ दिन तक तो पीसीबी डिनाई करता रहा। जी जी, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अगर इस तरह के करेंगे तो बड़ा, मैं कहता हूँ, अनफॉर्चुनेट होगा। क्योंकि अगर आपको वुमेन क्रिकेट को बहुत सीरियस लेना है, ये नहीं है कि कभी एक को लगा दिया, कभी दूसरे को लगा दिया, कभी तीसरे को। वो भाई जिसको आप अथॉरिटी देते हैं, प्रोफेशनल कोच होना चाहिए, वो कोच होना चाहिए जिसका कोई पीछे रिकॉर्ड हो, तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, उसकी एक्सपर्टीज हो, और फिर आप उसको लॉन्गर टर्म दें। 3 साल के लिए आप लगाएं, 2 साल के लिए आप लगाएं, कम से कम 2 साल के लिए लगाएं, नहीं तो 3 साल के लिए लगाएं, और फिर उससे कहें कि आप हमें आप ये चीज़ें रिजल्ट चाहिए। मैं नहीं समझता कि चलें एक कोच को आपने लगा दिया, आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे ये पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जाके T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी, नामुमकिन है, नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कहेंगे जी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई उसको करना चाहिए, या अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, या अच्छी टीम्स को हराना चाहिए, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो उसमें आपको टारगेट करके उसकी तरफ जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे किसी इंडिविजुअल को रख लेंगे जिसका आप, मेरा ख्याल है जिस तरह आपने 3, 4, 5 रोल तो आपने गिला दिए, तो 2-3 में मैं भी गिना सकता हूँ। खैर, तो अगर वो करा के सारे ये रोल अगर वो मतलब हर जगह आप उनको फिट करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा फॉर वुमेन क्रिकेट। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर है, ऑब्वियसली प्रोग्राम का टाइम तो ख़त्म हो गया। अभी भी एक इंसान ऐसे हैं जिनके रोल्स वहाब रियाज से ज़्यादा हैं, उनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो ये बात हम फिर किसी दिन ज़रूर करेंगे। वो वाहिद आदमी है जो वहाब रियाज को बीट कर सकते हैं इन द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल रियलाइज कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं और लोग भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन थैंक यू वेरी मच आप तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।